हमारे इस बिटिया के आंदोलन में ये जो पब्लिक इतनी जो जुड़ी हुई है, इनकी सलाह मशवरा से ये जो होगा ठीक है पब्लिक करेगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हरियाणा के भिवानी जिले में बीते दिनों 19 वर्षीय युवती मनीषा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 अगस्त को लापता हुई ये लड़की 13 अगस्त को खेतों में मृत अवस्था में मिली। शुरुआत में यह मामला बेरहमी से किए गए मर्डर की तरह सामने आया। गला कटा, चेहरा बिगड़ा हुआ और परिवार की चीखें सुनकर हर कोई सिहर उठा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस और डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस कहानी का नया अध्याय खोल दिया। 14 अगस्त को पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सवाल जस के तस रहे। इसके बाद शव का फिर से पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में 3 डॉक्टरों के पैनल और कई एक्सपर्ट्स की देखरेख में कराया गया। पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि शरीर में जहर के अंश मिले हैं। शरीर पर तेज धार हथियार से काटे जाने के निशान नहीं है। गले और शरीर पर जो घाव थे वो जंगली जानवर के द्वारा काटे जाने जैसे प्रतीत हुए। किसी तरह के यौन शोषण का रेप की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई। यानी जिस घटना को लोग बेरहमी से की गई हत्या मान रहे थे, वह रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की ओर इशारा कर रही है। 11 अगस्त की शाम ढानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा घर नहीं लौटी। परिजन परेशान हुए। पिता संजय ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि वह दिन में कॉलेज फॉर्म भरने और प्ले स्कूल में पढ़ाने के काम पर गई थी। 13 अगस्त को अचानक खबर आई कि सिंघानी गांव के खेतों में एक लड़की का शव पड़ा है। पहचान हुई तो वो मनीषा निकली। शव की हालत देखकर गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि उसका गला काटा गया है, चेहरा तेजाब से जलाया गया और उसके साथ क्रूरता हुई। मनीषा के पिता और मामा का कहना था कि 11 अगस्त को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा परिवार को यह कहकर टाल दिया कि लड़की कहीं घूमने गई होगी, 4 दिन में लौट आएगी। परिजनों का दावा था कि अगर उसी समय तलाश शुरू हो जाती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया। महापंचायतें होने लगी। परिवार ने साफ कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिसके बाद सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। अब ये केस को सीबीआई जांच करेगी। साथ ही साथ एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। मगर इन सब के बीच मनीषा के पिता अब भी प्रशासन से नाराज है। जरा सुनिए कि किस बात को लेकर उनका चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेरी तो यही मांग है जी, मेरी लड़की को न्याय मिल जाए और ये जो जनता चाहे ये खुशी खुशी उसका समर्थन दे मेरे को, ठीक है। पुलिस और प्रशासन चाह रहा है कि दाह संस्कार कर दिया जाए, दाह संस्कार को लेकर क्या है? ये तो सर देखो, ये जो पब्लिक इतनी जो जुड़ी हुई है, इनकी सलाह मशवरा से ये जो होगा ठीक है पब्लिक करेगी। हम मेरे पापा जी शव की बात हो रही है कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। आप चाहेंगे कि एम्स में ले जाकर एक बार दोबारा देखो सर, मैं तो क्या बताऊं जी, मेरे को तो इतना पता नहीं है, ठीक है। मेरे को तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। आपकी जो मनीषा से आखिरी बातचीत क्या हुई थी? वो कॉलेज के लिए बोला गया था, इस कॉलेज में जाएगी। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ उन्होंने बताया हो कि कोई परेशान करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुसाइड वाले एंगल पर आपको क्या कहना है? मेरा कोई वो सब फ्रॉड है। सुसाइड आपको लगता है कि ऐसा हुआ? नहीं, बताया जा रहा है कि जो शव है उसको जानवरों ने नोचा है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई जानवर के शव को नोच सकता है? आज तक सुना है आपने कोई जानवर किसी शव को नोचा? आज तक सुना है कहीं? रिपोर्ट में भी बता रही है कि जहर पाया गया है बॉडी में। सब झूठ है। सुसाइड नोट जो मिला है सर उसको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, सब झूठ है जी, फेक है सब। और ये सब बात तक
कहेगी कि सुसाइड नोट पे जो राइटिंग है वो मनीषा की राइटिंग से मैच हुई है? वो तो जी देखो कुछ भी करवा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो है नहीं मैच, मैंने देखा था उस हिसाब से। आपको यकीन नहीं? सुसाइड नोट आपने पढ़ा क्या, उसमें बताया क्या लिखा हुआ है? मैंने वो पहली बात तो वो अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिख नहीं सकता, कोई भी बच्चा हिंदी में लिखेगा, अंग्रेजी में लिखेगा। क्या पुलिस ने बताया क्या लिखा था उसमें? मेरे को नहीं पता जी, उसने सुसाइड नोट लिखा है कुछ, पर मैं उसको मानता ही नहीं तो क्या क्यों पूछूँ।